है। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि यूपीएससी क्यों करना जरूरी है, वाई यूपीएससी, और फिर उसके बाद हमने बात किया कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आपको यूपीएससी क्यों करना है, आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुका है वाई यूपीएससी। और उसके बाद की वीडियो में हमने बताया कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी एग्जाम कैसे कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यूज क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है, उससे भी ज़रूरी चीज़ क्या नहीं पढ़ना ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, मैगजीन्स ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, न्यूज़पेपर ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। हम अभी सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस की बात आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो आज हम सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा गया है यूपीएससी में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो कि बोल सकते हो आप लोग कि 1200 सेंचुरी से पहले का जो भी हिस्ट्री है इंडिया का, वो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। मतलब मोहम्मद गोरी, तराइन का फर्स्ट जो फाइट हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तब से लेके मुगल तक, मुगल क्योंकि तुम कह सकते हो कि 17वीं सेंचुरी तक का जो बिटवीन का फेज आता है अराउंड 5 ईयर्स का, वो मेडिवल हिस्ट्री होता है। फिर 17वीं सेंचुरी से लेके टिल 1947 तक जो टाइम आता है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। या फिर यहाँ तक कहा जा सकता है कि 1757 प्लासी की लड़ाई से लेके 1947 तक का जो 200 साल अराउंड का जो भी टाइम है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करते हैं। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये क्या क्या फेज है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है एंड मेडिएवल हिस्ट्री क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में इसके लिए। तो पिछले 4-5 साल का पैटर्न ऐसा रहा है कि इन तीनों हिस्ट्री को मिला के अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स से, जिसमें कि अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं, रेस्ट 5-6 क्वेश्चन जो है वो मेडिएवल प्लस एंशिएंट के रहते हैं। तो अब इसके लिए पढ़ना क्या जरूरी है। देखो, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप 2 साल 3 साल का प्लान करके बैठो कि पहले 2 साल में अच्छे से पढ़ाई करूंगा, या फिर आप कॉलेज में हो अभी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो क्लास 6 to 8। अदरवाइज अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं होने वाला है, तो या फिर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी पढ़ो हिस्ट्री की। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th, तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक जो है वो आप तमिलनाडु बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं जो कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक पढ़ो। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम आती है, राजीव अहिर राइटर है उस बुक के, स्पेक्ट्रम बुक आती है हिस्ट्री की, जो कि आप बोल सकते हो काइंड ऑफ बाइबल है, इस मॉडर्न हिस्ट्री का बाइबल है। 99% आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कवर हो जाता है, रेस्ट 1% या फिर आपके पास बहुत टाइम है तो उसके लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक आती है उसको पढ़ सकते हो। रेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा, हिस्ट्री 10 से 12 क्वेश्चन ही आते हैं, तो बहुत ज्यादा वेटेज हिस्ट्री का नहीं है प्रीलिम्स के लिए। और तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक और क्लास स्पेक्ट्रम की बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 बुक आप अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से मतलब मल्टीपल रिविजन, 1 2 3 4 5, जितना रिवीजन करोगे उतना चीजें नहीं मिलेगी, चीजों को कॉन्सेप्ट सोचो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्पेक्ट्रम बुक है ना, बहुत अच्छे से लिखी गई बुक, तो आप उसको एज ए स्टोरी बुक, नॉवल, छोटी सी बुक है, उसको एज ए नॉवल बुक आप पढ़ो, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और कहीं ना कहीं उससे सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 2 बुक आप पढ़ो, हिस्ट्री आपका अच्छे से हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप हिस्ट्री कर लोगे। अगर जो क्वेश्चन बियॉन्ड द सिलेबस या फिर थोड़ा सा टफ आता है उसको आप एलिमिनेशन से कर लोगे। तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रीलिम्स के लिए नहीं होती, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो किसी को भी नहीं पता होगा, उसमें ये या तो गेस वर्क करो या तो छोड़ दो। तो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री आप एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 की बुक, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, दैट्स सफिशिएंट बुक। उसके बाद हम आते हैं कि पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के लिए, और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके मेंस की बात नहीं करेंगे, प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो पिछले 4-5 साल में अराउंड 15 क्वेश्चन और बस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक, फर्स्ट एंड लास्ट बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक आती है,
उसको आप जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार मतलब 5, 6, 7, 8 जितनी बार जब तक आप उसको अच्छे से समझ ना जाओ। वो भी पॉलिटी की बाइबल है। अगर आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से आती है तो आप 99.99 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे। आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि सोशल साइंस की बुक पढ़ना है, क्लास 11-12 की बुक पढ़ना है, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। पॉलिटी के लिए 15 क्वेश्चन अराउंड हर साल आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। आप 15 के 15 क्वेश्चन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत अगर आपको अच्छे से आती है, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट दिया, रनिंग नहीं पढ़ना है उसको, 2 बार 3 बार 4 बार, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, तो पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत आप पढ़ो। हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड 11 की, हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 की, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट हो गया हमारा। तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। पिछले 3-4 साल से कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न सा बनता जा रहा है कि अराउंड 25% क्वेश्चन इकोनॉमी से आ रहे हैं। इकोनॉमी स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, तो अगर पूरा हम बात करें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट बनता है, जिससे अराउंड 24 से 25 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। जो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 25 के 2500 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं पता कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको पता है, अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी प्रीलिम्स क्लियर करने से नहीं रोक सकता। ऐसे अगर लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पता तो 50% चांस आपके कम हो जाते हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। मृणाल सर हैं, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। उनके बहुत सारे वीडियोस भी अलग अलग चैनल पे, उनका खुद एक चैनल है mrunal.org, उस पर उनके हर साल वो वीडियोस डालते रहते हैं पूरा इकोनॉमिक्स का, और पूरा सारे वीडियोस आप उनके देख सकते हो। और उनका हैंडआउट्स, जो कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो किसी भी बुक की जरूरत नहीं है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मृणाल सर के मटेरियल से आप पढ़ो अच्छे से। उनकी वीडियो 2 बार 3 बार देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। टाइम लगता है, बड़े बड़े वीडियोस होते हैं उनके, बट उन अपने वीडियोस में वो करंट अफेयर जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड होते हैं वो कवर करा देते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कराते हैं वो, और रिसेंट 2 साल का जो भी डेवलपमेंट हुआ होता है इकोनॉमिक्स में वो कराते हैं। बाकी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे जो चीजें कवर होती है उसमें अराउंड 28 क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो सारा बहुत अच्छे से सर कराते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स के वो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन, इवन अदर यूपीएससी एग्जाम्स लाइक आईईएस या फिर अदर एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें जो पूछे गए एग्जाम्स क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को सर प्रैक्टिस मतलब पढ़ाने के साथ साथ कराते जाते हैं। और उनका हैंड आउट होता है, वो दोनों आप अच्छे से पढ़ लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, आप कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट में 50 बुक अवेलेबल है, अलग हर कोचिंग वाले अपने अपने बुक्स बना के रखा है। कोई बोलेगा ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। यार देखो, अपन को पीएचडी नहीं करना, अपने को प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस लिखना है, आपको आईएएस बनना है। ये नहीं कि आपको पीएचडी करके फिर एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लो ना, फिर आप क्यों इधर आ गए यूपीएससी में? फिर आराम से पीएचडी करते प्रोफेसर बन जाते, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन जाओ, हिस्ट्री प्रोफेसर बन जाओ, क्या जरूरत है आपकी इधर आने की? तो जो बेस्ट मटेरियल्स हैं उनको आप पढ़ो, ज्यादा मिक्स मत करो। एक मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, बट उसको अच्छे से पढ़ो। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट हमारा आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विसेज के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका भी साथ में, दोनों का कंबाइंड प्रीलिम्स होता है। तो जब से ये दोनों का कंबाइंड प्रीलिम्स हुआ है तब से इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर के काफी सारे क्वेश्चन बढ़ गए हैं, और इनका वेटेज प्रीलिम्स में बढ़ गया है, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके इनको पेपर बनाना होता है। तो पिछले 4-5 साल से देखा जाए तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अराउंड 17-18 से अराउंड 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत टफ तो नहीं होते, इजी टू मीडियम तक होते हैं। टफ 1-2 क्वेश्चन होते हैं, बाकी इजी टू मीडियम क्वेश्चन होते हैं। तो उनको आप पढ़ने अच्छे से कर लो। तो उसके लिए आपको करंट 50% उसमें करंट्स होता है, तो आप करंट के हम बाद में बात करेंगे। और अगर हम कोर की बात करें तो शंकर आइस करके बुक आती है, शंकर आइस करके बुक आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप अच्छे से पढ़ो। और उसमें पीछे दिया गया है बहुत सारे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और अलग अलग जो कन्वेंशन हुए, रामसर कन्वेंशन हो गए, सारी चीजें जो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो पीछे दे रखा है उन्होंने, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। और स्टार्टिंग में इकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको शंकर आइस से अच्छे से आप पढ़ो, 2-3 बार बुक पढ़ो अच्छे से, बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी करंट की चीज अभी हम बात बताएंगे कि इन्वायरमेंट के लिए करंट कैसे पढ़ा जाए। तो अपना हो गया इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। पिछले 4-5 साल में देखा गया है कि
जैसे मोदी गवर्नमेंट आई है तब से चीजें थोड़ा कल्चर को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है अपना यूपीएससी। तो हर साल करीब 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक है नितिन सिंघानिया की, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया बुक आती है, वो आप अच्छे से पढ़ो, बहुत ही अच्छी बुक है। इवनली नॉट फॉर यूपीएससी और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इवनली नितिन सिंघानिया 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बहुत अच्छे से नोट्स टाइप की बुक बनाई है। तो आप उसको एक बार रनिंग में पढ़ लोगे ना, तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अदरवाइज नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर बेस्ट है, उसको आप पढ़ो, 5-6 क्वेश्चन स्टिक हो जाएगा। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। देखो, अगर अनटिल अनलेस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है मृणाल सर अपने वीडियोज़ में अपने नोट्स में कवर करा देते हैं। रेस्ट फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप मृणाल सर का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाना, तो उसमें सोलंकी मैम है, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया था। तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट लाइक बोल सकते हो, आपके जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी को, वो अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे आप करंट चीजें जो है तो आपका करंट से या फिर इकोनॉमिक मृणाल सर कवर कराई दे रहे हैं, तो आप वो कर लो। और अगर आपके पास टाइम है तो उस चीज को रिकॉल करने के लिए क्लास 11th की, स्पेशली 11th की अच्छे से आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा क्लास 11 की एनसीईआरटी। क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है इकोनॉमिकल है, वो चीज सर ऑलरेडी बता चुके हैं सर, तो बहुत ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हो गई। तो अगर बात की जाए हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट मेडिवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड, ये क्लास 11 की बुक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो मृणाल सर के वीडियोज, उनका हैंड आउट। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक। उसके बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी शंकर आईएएस। उसके बाद बचता है अपना सब्जेक्ट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको बेसिक साइंस पता है, लाइक क्लास 10 तक की बेसिक साइंस, बट अभी ज्यादा क्वेश्चन उससे बनते नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। लाइक बेसिक न्यूटन्स लॉ क्या है, ये सब स्टेट लेवल के क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है। तो उसके लिए आपको देखो साइंस एंड टेक करना है, आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और करंट, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को आप अच्छे से कवर करने के लिए लास्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, एक्चुअली 1+1 अराउंड 2 ईयर्स के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और कहीं ना कहीं स्टैटिक प्लस करंट अफेयर जो मिक्स करके होता है, उनका वेटेज 40 to 50% ऑन एन एवरेज पिछले 4-5 साल में देखा गया है। डायरेक्ट करंट का भी क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट स्टैटिक का भी क्वेश्चन नहीं होता। कुछ करंट के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ स्टैटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो अराउंड 40 to 50% होते हैं, जो कि पिछले 4-5 साल में कभी ज्यादा कभी कम क्वेश्चन, बट एक एवरेज पैटर्न देखा गया अराउंड 50% क्वेश्चन दोनों मिक्स होते हैं, स्टैटिक प्लस करंट्स। तो उसके लिए आप 1+1 अराउंड 2 ईयर्स के आप अच्छे से कोई मैगजीन पकड़ लो। मैगजीन मतलब जैसे विजन आईएएस की आती है मैगजीन, उसको एटलीस्ट 2 ईयर्स, मतलब सपोज करो आपका मेन एग्जाम होने वाला है, तो प्रीलिम्स जब सपोज करो आपका 2021 मई में प्रीलिम्स होने वाला है, या फिर जो भी है, अभी कोरोना का बात चल रहा है तो हम इस साल को तो नहीं ले रहे हैं आइडियल, बट अगर हम आइडियल लें तो मई में आपका एग्जाम होने वाला है, तो -2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर मई तक के जो भी आपके करंट अफेयर्स हुए हैं उनको अच्छे से आप पढ़ो। करंट अफेयर अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें एक न्यूज एंड शॉर्ट्स होती है, वो प्रीलिम्स के लिए होती है, बट उसके सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा होता है उन्होंने, जो कि अच्छे से कवर कर रखा होता है उन्होंने हर मंथ का। तो आप अच्छे से उसको पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। उससे क्या होगा, आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपके जो एक्चुअल करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैगजीन क्यों पढ़ें, न्यूज़पेपर तो हम पढ़ रहे हैं। देखो, मैं स्ट्रांगली बोलता हूं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? यार पहली चीज तो 15-16 पेज 18 पेज का न्यूज़पेपर होता है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, सब कुछ कवर कर लिया, आज क्या हुआ है, मैंने देखा जाए यूपीएससी पर्पज से क्या हुआ है, सब कुछ कवर करने बैठोगे तो आपका 1 घंटे से 1.5 घंटा कम से कम जाएगा, राइट। मतलब महीने के आप अराउंड 35 आवर्स हो गए, 35 to 40 आवर्स हो गए, ठीक है। तब भी आप सब कुछ तो कवर नहीं कर पाओगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज समझने में आपको 6 महीने से साल भर लग जाएंगे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई आपको गाइड भी कर रहा है तब भी आपको समझने में साल भर लग जाएंगे। या फिर अभी तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पर डे का न्यूज का वीडियो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एनालिसिस समरी बताती है न्यूज़ की। उसको भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अनटिल अनलेस अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम ना हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और बहुत डीपली आप सोच रहे हो कि प्रीलिम्स मेंस एक साथ करना है सब कुछ, तो बायजूस चैनल है, उसका डेली का अराउंड 30 मिनट्स का करंट अफेयर का जो डेली का होता है न्यूज,
द हिंदू का, वो एनालिसिस बताते हैं, वो काफ़ी अच्छे से बताते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप न्यूज़पेपर पढ़ो। इवन मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। देखो, हम न्यूज़पेपर पढ़े, मेहनत करें, उसमें नोट्स बनाएं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम कवर भी नहीं कर पाए, उससे बेस्ट है ना हर मंथ बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट पे मैगजीन्स मिल जा रहे हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी एग्जाम, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ उस मैगजीन में देके रखा आता है। तो क्यों आप टाइम अपना 40 घंटा महीने का बर्बाद करोगे न्यूज़पेपर पढ़ने में? क्या जरूरत है आपको? आपको क्या जरूरत है जानने की क्या हो रहा है देश में? फालतू की चीजें जो आप काम की चीजें वो सिर्फ मैगजीन में देख रखी है, उस मैगजीन को आप अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। आप सब कुछ साइंस टेक पूरा हो जाएगा आपका, ज्योग्राफी पार्ट कवर हो जाएगा, इन्वायरमेंट का हो जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके करंट के टॉपिक हैं, डायनेमिक टॉपिक, सब कुछ उसमें अच्छे से मैगजीन में। अब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो आपका नहीं कवर होने वाला वो चीज़, और फिर आपको एंड ऑफ द डे आपको मैगजीन पढ़नी ही पड़ेगी, जो क्वेश्चन मैगजीन से ही बनते हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन हो रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, सब चीज़ वो मैगजीन से ही बनने वाला है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप, शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उससे वो कैब स्ट्रांग होती है, आपका मीन्स राइटिंग स्किल स्ट्रांग होती है, आपका अपना व्यू बनता है। अरे देखो, अपने को एग्जाम क्लियर करना है, क्या बनता है क्या नहीं बनता वो अलग चीज़ है। अपन को जाके न्यूज़ चैनल पे डिबेट नहीं करना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। अपने को 250 वर्ड्स के मीन्स की आंसर राइटिंग करना है, वो मैगजीन में बहुत अच्छे से देके रखा होता है। ऊपर से आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, तो अपने आप से 250 वर्ड्स के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ज़्यादा उसमें लंबे लंबे ट्यूटोरियल 2-2 घंटे का पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पे देख लो कि ये समरी, उस चैनल पे समरी, ये डिबेट, और फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं बोल रहा हूँ जितने कम से कम आप मटेरियल रख सकते हो अपने पास, उतना कम से कम रखो। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। ठीक है, अभी अपन ने बात कर लिया कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। अब एक या दो पढ़ सकते हो, आपका एक्स्ट्रा टाइम है तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक इनसाइट हो गया, वजीराम हो गया, ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स के लिए मैगजीन निकालते हैं। अराउंड इनके 150-250 क्वेश्चन होते हैं, 100 पेजेस के इनके मैगजीन होते हैं। आप आराम से 3-4 घंटे में बैठ के पूरा 6 महीने का करंट रिवाइज कर सकते हो प्रीलिम्स बेसिस पे। और बाकी विजन तो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, 2 साल 1.5 साल का, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का तो आप विजन फॉलो करो अच्छे से। अगर पास टाइम है तो 2 साल का अच्छे से विजन का जो मैगजीन आता है उसको हर मंथ का मैगजीन अच्छे से फॉलो करो। डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना ये सब इतना टाइम नहीं, क्योंकि रीजन क्या है ना कि मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन बनेगा हर महीने के करंट अफेयर से। तो इतना क्यों दिमाग में खिचड़ी रखना, ये हुआ था वो हुआ था। अभी कोरोना को उठा लो, कोरोना कब से चल रहा है? फरवरी से चल रहा है। फरवरी का न्यूज में तो आना शुरू हो गया था जनवरी से, तब से लेके जुलाई 7वां महीने चल रहा है। कुछ ना कुछ आ रहा है। तब कोरोना ही फॉलो करते बैठोगे क्या? आएगा क्या? मैक्स मैक्स एक क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में, एक क्वेश्चन मेंस में आएगा, मैक्स टू मैक्स। उसके लिए बाकी चीजें भी तो पढ़ना है ना। आपका 7-8 सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है आपके लिए, उनको पढ़ना। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो मेंस की प्रिपरेशन करो या कुछ और अच्छे से करो। करंट पे इतना क्यों टाइम देना? वालों ने इतने बड़े बड़े लोगों को बिठा के रखा है, वो पूरा अच्छे से मटेरियल बना रहे हैं ना। मटेरियल अच्छा है तभी तो चल रहा है ना। ये तो मैं या फिर कोई क्यों प्रेफर करता हूँ उस मटेरियल को? तो बेस्ट है कि आप विजन के मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ो। इस तरीके से मैं एक बार लास्ट में फिर से आपको समरी बता देता हूँ। हिस्ट्री का मेडिवल और एंशिएंट के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की बुक पढ़ो अच्छे से। मल्टीपल रिविजन्स, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मल्टीपल रिविजन। उसके बाद पॉलिटी के लिए आता है लक्ष्मीकांत, बाइबल बुक, अच्छे से पढ़ो उसको, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मुरल सर के वीडियोस अगर आपको मिल जाते हैं या फिर कहीं से आप ले सकते हो, बहुत जगह अवेलेबल है, वहाँ से उनके वीडियोस पढ़ो, वीडियोस देखो, उनके हैंडआउट्स अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ो अच्छे से। उसके बाद आता है ज्योग्राफी के लिए मुरल सर की साइट पे अच्छे से दे रखा है वीडियोस सोलंकी मैम के, उसको अच्छे से आप देखो। और क्लास 11-12 अगर आपको टाइम मिलता है तो एटलीस्ट क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए अच्छे से पढ़ लेना, वो अच्छी बुक है। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक, करंट अफेयर। उसके लिए आप विजन को अच्छे से 2 साल की विजन अच्छे से पढ़ो। ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब पढ़ना, वहाँ पीएचडी नहीं करना है यार। क्या है यार, एक थोड़े से रिसोर्स होते हैं, उस पर आपको सब कुछ पूरा जिला मैनेज करना होता है। तो कम चीज़ें पढ़ो, उसको इंप्लीमेंट करो। मल्टीपल रिविजन्स, समझ रहे हो आप? 10 बुक पढ़ के यहाँ से वहाँ से आगे कोई जरूरत नहीं। हाँ, उसके बाद लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दो प्रीलिम्स के लिए। कहीं ज्वाइन मत करो कि 10,000 5,000 रुपए देके ये टेस्ट सीरीज विजन की ज्वाइन कर लो, वाजीराम की ज्वाइन कर लो, फोरम की, कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो सारे टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करो। ये मत सोचो कि जब प्रीलिम्स एग्जाम आएगा तब मैं करूँगा, नहीं हो पाता, किसी का नहीं होता। और अच्छे से डाउनलोड करो उनको। और एक चीज़ और, कोई एक टेस्ट सीरीज मत फॉलो करो, एटलीस्ट 2 या 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट सीरीज फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिक लेवल से बनाता है और हाई लेवल तक टेस्ट बनाते जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद मिक्स करके होल सिलेबस का बनाते हैं वो। बट
10 लोगों की टीम, 15 लोगों की टीम होती है जो टेस्ट बनाते हैं, तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो बनाते कौन है? हम जैसे, आप जैसे लोग होते हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सक्सेसफुल हो गया, वो लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं। वो उन 10 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बेसिस से बनता है। बट अगर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी और कोचिंग, मतलब 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज अराउंड 50-60 टेस्ट सीरीज आप जो मतलब सॉल्व करते हो, तो आपका क्या होता है ना, अलग अलग लोगों के करीब 50-60 लोगों के थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो आप बहुत सारी चीज़ें, आपने कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं, हर चीज़ नहीं याद रहता। बट आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखेगा हाँ अच्छा ये क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने जाओगे ना, तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगा, तो वो क्वेश्चन आने वाले टाइम में आप गलत नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा कि इस तरीके से आप जो 3 टेस्ट सीरीज मान लो, अराउंड 50-60 क्वेश्चन, पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उनको देखना, फिर उनको जो गलती की तुमने उससे, तो अपना एक स्ट्रेटजी बननी शुरू हो जाती है, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगता है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे मैं गलतियां कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ करो अच्छे से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका करंट की आपको टेंशन हो रही है कि साइंस एंड टेक करंट कैसे होगा, वो आप सोचो ना कि आपने 60 टेस्ट सीरीज की, 60 पेपर्स, हर किसी में 10-10 करंट अफेयर, 600 क्वेश्चन आपके रेडी होंगे करंट से। और जो 600 क्वेश्चन है ना, वो बेस्ट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, 600 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे आपको अलग 3 इंस्टीट्यूट के, क्योंकि वो बेस्ट क्वेश्चन है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने गेस किया कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, तभी तीनों अलग अलग कोचिंग वालों ने उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दी है। तो इस तरीके से आपके अंदर ना एक वो स्किल डेवलप हो जाएगी, ये क्वेश्चन अलग है, इनको तो मुझे गलत करना ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछते, बट वो कॉन्सेप्ट पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात किया था प्रीवियस वीडियो में कि 40 क्वेश्चन जो लोग साल भर सीरियस होकर तैयारी करते हैं, उनके 40 क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, रेस्ट 60 क्वेश्चन की लड़ाई होती है। तो इस तरीके से आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर, तो अभी मैं बात करता हूँ कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन आपने किए हैं, उनको अगर अच्छे से आप कर लोगे, तो सोचो ना 50 टेस्ट सीरीज है, तो 50 × 100 5000, 1000 क्वेश्चन तो काम के मिलेंगे। अगर वो 1000 क्वेश्चन अच्छे से तुम कर लेते हो, सब क्वेश्चन अच्छे नहीं होते ऑब्वियसली, कोई भी इतना बेस्ट क्वेश्चन नहीं दे सकता, बट 1000 क्वेश्चन आपको अच्छे मिल जाएंगे। 1000 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट यूपीएससी में फंस ही जाएगा, जो 40 क्वेश्चन की बात कर रहा था वो फंस जाएगा। तो आप उससे क्या होगा कि आपकी टेस्ट स्किल डेवलप हो जाएगी। बाद में रखोगे तो बाद में कभी नहीं आता, बात का किसी का आज तक बात का हुआ है कुछ? क्या हो गया हो ना 20-25 साल के ग्रेजुएशन करके आए हो ना, कहाँ किसी का आज तक हुआ कि जब कॉलेज में एग्जाम होता है सुबह तक सब खत्म करते हैं, 2 यूनिट रह जाती थी ना, तो वही चीज़ है ना, किसी का भी नहीं हो पाता कंप्लीट। तो टाइम है अभी, अच्छे से आप उसको मेहनत करके अच्छे से करते जाओ, उसको अच्छे से एनालिसिस करते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते जाओ। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोशिश करो जो मटेरियल डाउनलोड करो उसके प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट को एज एग्जाम जो होता है टाइम पूरा 2 घंटे का एग्जाम है, सब जो भी आपका टाइम, कोशिश करो मॉर्निंग 9:30 का टाइम जो होता है एग्जाम का, बट आपका जैसा भी शेड्यूल हो उस हिसाब से आप उस शेड्यूल पे एग्जाम दो, 2 घंटे में एग्जाम खत्म करना, उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। उसी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, उसी पेपर में ही नोट्स बनाते जाओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आया है। लास्ट में अगर आपने रिवीजन का टाइम है तो आप जैसे हिस्ट्री का टेस्ट है उसको अलग करके फटाफट करके 2 घंटे में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इस तरह आप प्रीलिम से पहले ना बहुत जल्दी से कोर्स आपको जो ना एक दिन पूरा रिवाइज कर लोगे, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ से आपका हो जाएगा। और क्या होगा इससे, साथ में आप सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ाई कर रहे हो तो टेस्ट के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप साथ में करते जाओ। बाद में टाइम नहीं मिलेगा यार, बाद में रिवीजन कर लेना ना कॉन्सेप्ट के साथ। अभी आप एक बार कर दो तो उसके बाद एग्जाम से 15 दिन पहले या 1 महीना टाइम बचेगा, तब आप सारे जो अपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखे हैं, प्रीवियस सॉल्व कर रखे हैं, आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उस टाइम पे, सारा आप ऐसे से पढ़ते जाओगे ना, सब चीजें रिकॉल होती जाएंगी। तो आपके जो 40 से 50 क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे एग्जाम में। प्लस 50 की लड़ाई है ना, अपने को 65 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ही सही करने हैं ना, बाकी तो सही करने ही नहीं है। तो वो चीज़ आप अच्छे से मेहनत करो, आप चीज़ें टेस्ट सीरीज अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो, धीरे धीरे चीज़ें आपके अंदर खुद है किसका डेवलप हो जाएगी कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठो दिमाग में बैठो क्या नहीं करना है, क्या गलत है, पहले चीज़ें गलत वाली चीज़ों को हटाओ, सही तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ना तो बहुत ट्रिक्स देते हैं, वो सबके लिए एग्जाम कराते हैं यार, उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए देके एडमिशन लिया उनके लिए नहीं कराते हैं, वो सबके लिए एग्जाम कराया। उनको ऑफिसर चाहिए जो अपना दिमाग अच्छे से यूज करके फोकस होकर चीज़ें सॉल्व कर सके, उनको किताबी कीड़ा या फिर वो चीज़ नहीं चाहिए ना उनको। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छे से आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके अंदर खुद स्किल डेवलप हो जाएगा, चीज़ें कैसे एलिमिनेट करनी है, क्या सही पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर 10 साल करोगे खुद ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। इस तरह आपके 50 क्वेश्चन अराउंड प्रीलिम्स में बन जाएंगे। बाकी 50 क्वेश्चन में आपको 50 से 50 थोड़ी सही करने हैं, 20 क्वेश्चन और सही करने हैं बस, खत्म, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इतना लोड लेके कि यार नहीं यार ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, एनसीईआरटी 4 बार रिवीजन कर लूँ, इस कोचिंग का इंस्टीट्यूट का देख लूँ, डेली न्यूज़ समरी देख लूँ, हिंदू भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। भाई इंसान हो, मशीन नहीं हो, कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जो लोगों के अंदर है ना कि बना रखा है कि 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, जो टॉपर्स होते हैं ना वो 5-6 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ते हैं बस। घंटे से मतलब नहीं है यार, कोई चीज़ एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ में जाओ, कभी गलती ना कर पाओ। और चीज़ें भूलती भी हैं यार, मल्टीपल रिवीजन जरूरी, इसलिए तो कम से कम कंटेंट रखो ना।
एक बुक स्पेक्ट्रम है, उसको आप 3-4 बार पढ़ सकते हो। अभी तुम एनसीईआरटी भी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है, ये भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना है, सर के नोट्स पढ़ने हैं, 4 चीज पढ़ने बैठोगे तो 4 चीजें एक बार पढ़ोगे या एक चीज 4 बार पढ़ोगे, ज्यादा अच्छे से चीज समझ आएगी ना। जो चीज 4 बार पढ़ रहे हो सेम चीज, तो वही चीज है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के नहीं आने वाला, वो 20-30 क्वेश्चन होंगे, वो सबको आएंगे, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। वैसे 70 क्वेश्चन के लिए आपको खुद का दिमाग डेवलप करना पड़ेगा। जो लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसको आपको सही करना पड़ेगा, तब आप कंपटीशन में आगे आओगे ना यार। 10 सोचो ना, 10 लाख लोगों में 10,000 लोग भी नहीं सिलेक्ट होते प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा अच्छे से। अभी से बुक्स जो बताया उसको आप अच्छे से बुक्स पढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स करो, टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लो। अभी से जो अभी इनका प्रीलिम्स आने वाला है, 4 अक्टूबर डेट है, उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि अभी सारे पड़े हुए हैं, फ्री वेबसाइट बहुत सारे, वहाँ सारे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, या फिर जैसा आपके पास लगे अच्छे सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर डालो। उसको बहुत फायदा देने वाला, आपको एक आध दिन बोर सा लगेगा, बट आप 4-5 टेस्ट सीरीज दे लोगे ना, 4-5 टेस्ट, तो आपको लगने लगा ये चीज़ तो रिपीट हो रही है। वो रिपीट इसलिए हो रही है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे ना तो चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, आप फालतू चीज़ें पढ़ते जाओगे। और जो 2021 या 22 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बोलूँगा वो भी अभी कुछ टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर्स वाली उनको डाउनलोड कर लें, अच्छे से सॉल्व करते जाए उनको साथ में। प्रीवियस ईयर यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं पहले उनको ना करें, पहले आप बुक्स अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर्स हो, नए बैच वाले जो लोग हैं। तो जो मैंने आपको स्टैंड बुक्स बताई उनको अच्छे से आप पढ़ो, उसके बाद साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर करते जाओ, जहाँ फंसते हो फिर से बुक्स में देखो, थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प लो, चीज़ें करते जाओ यार। चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, लोग करते हैं ना यार, 6-6 महीना पढ़ के यार लोग टॉप 10 में आ जाते हैं, आसमान से थोड़े आते हैं, बट उनको फोकस रहता है करना है, उनको वाई पता रहता है, उनको पता रहता है कैसे करना है, वो चीज़ आप अच्छे से अपने आप डेवलप करो, इसके डेवलप होते अपने आप हो जाता है यार, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बाकी आप लोग मेहनत करो, सबका होता है, बस किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में होता है, सबका, अगर आप डेडिकेटेड हो तो अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी हम बनाते रहेंगे ऐसे वीडियो आपके लिए। अगर आपको और भी चीज़ें लाइक कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री में तो फ्रीडम स्ट्रगल कितना इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, या फिर अलग अलग चीज़ें हैं टॉपिक्स में, लाइक पॉलिटी में से पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, अभी सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग आर्टिकल्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बट अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में बस ऐसे आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।